डॉक्टर नॉलेज चैनल की इस वीडियो में आज हम गुलाम वंश, खिलजी वंश और एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 3 गुलामों में बंट गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम गुलाम वंश से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसने 2 उपाधियां धारण की थी, लाख बख्श व सिपह सालार। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह लाखों की संपत्ति लोगों में बांट देता था। इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी और इसका जिस कब्र है वो लाहौर में है। गुलाम वंश का अगला उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, परंतु इल्तुतमिश चाहता था कि वह गद्दी पर बैठे, इसलिए आराम शाह से इल्तुतमिश ने जूड का युद्ध लड़ा और उसमें आराम शाह को हरा दिया। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और उसने बैठते ही सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध यल्दौज व इल्तुतमिश के बीच हुआ था। यल्दौज उन्हीं 4 गुलामों में से एक था जो मोहम्मद गोरी के 4 खास गुलाम थे। इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था चलाई थी, तुर्कानी चहलगानी व दल चालीसा। इसमें 40 लोग होते थे। इसने एकता प्रथा भी चलाई थी। एकता प्रथा में लूटी ही संपत्ति को सैनिकों में बांट दिया जाता था। इसने राजधानी का स्थानांतरण लाहौर से दिल्ली कर दिया था। 1236 में इसकी मृत्यु के बाद इसका मकबरा कुतुब मीनार में ही बनाया गया। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, परंतु इसका कार्य पूर्ण इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो रजिया सुल्तान थी, परंतु इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे। रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को कुछ महीनों के बाद ही मरवा दिया था। जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी तो इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक 4 साल तक चला। रजिया सुल्तान पहली व एकमात्र महिला शासक है। इसने अल्तुनिया से शादी की थी और इसका मकबरा कैथल में है। गयासुद्दीन बलबन ने ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की रास्ते में हत्या करवा दी थी और गद्दी पर बैठा। यह दल चालीसा का ही एक मंत्री हुआ करता था। इसने उलूग खान व जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। इसने दल चालीसा प्रथा का अंत कर दिया था ताकि सारी पावर इसी के हाथ में रहे। इसने लोह व रक्त की नीति अपनाई क्योंकि यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने सिजदा व पैबोस प्रथा शुरुआत की। सिजदा पैबोस प्रथा में जो भी राजा से मिलता था वह पहले राजा के पैर चूमता था। इसने नवरोज त्योहार की शुरुआत की। अमीर खुसरो इसी के समकालीन थे और जब एक विद्रोह के दौरान जब इसके पुत्र की मृत्यु हो गई तो यह पुत्र वियोग में इसने भी प्राण त्याग दिए। इसका मकबरा दिल्ली में है। इसके बाद इसका पोता कैकुबाद गद्दी पर बैठा जिसकी हत्या कैमूर ने कर दी थी। 1290 में कैमूर गद्दी पर बैठा। यह गुलाम वंश का आखिरी शासक कैमूर की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हत्या कर दी थी। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा और इसने नए वंश की शुरुआत की, खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। खिलजी वंश का दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा और अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशाब था। यह वह पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी और सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। सिकंदर सानी व अलेक्जेंडर द्वितीय की उपाधि इसने धारण की थी। इसने एकता प्रणाली का अंत कर दिया था। इसने 2 कर लगाए, घरई व चरई। इसने हुलिया दाग प्रथा चलाई। इसने स्मारक भी बनवाए। इसने अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, सीरी का किला और हौज खास को बनवाया था। ये चारों दिल्ली में है। महारानी पद्मावती को हासिल करने के लिए इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया, परंतु उससे पहले ही महारानी पद्मावती ने आत्महत्या कर लिया, जौहर कर लिया। इसके दरबारी कवि अमीर खुसरो हुआ करते थे। 1306 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठे और इसने खुद को खलीफा घोषित कर लिया। यह महिलाओं के वस्त्र पहनकर कई बार दरबार भी आता था। इसके बाद खुसरो शाह गद्दी पर बैठे और गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या कर दी थी और यहीं पर खिलजी वंश का अंत हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी अमीर खुसरो के बारे में। इसे तोताए हिंद भी कहा जाता था। इनका जन्म एटा पटियाली कासगंज जो यूपी में है उसमें हुआ था। एटा इनके गांव का नाम है। इसने सितार व तबला का आविष्कार किया था। इनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया हुआ करते थे। इसने कश्मीर को धरती का स्वर्ग बताया था। इसने बताया था कि अगर विश्व में कहीं पर स्वर्ग है तो वो कश्मीर के अंदर है। इसने कव्वाली गायन शैली की शुरुआत की थी। इन्होंने किताब लिखी थी खमसाए खुसरो। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को सुल्तान जहां की उपाधि भी प्रदान की थी। इन्होंने खड़ी बोली की भी शुरुआत की थी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे।